सबसे पहले बात करेंगे अरशद नदीम। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की मेडल जीतने की उम्मीद। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। आज फाइनल में इन एक्शन होंगे। अरशद नदीम 86.59 मीटर की थ्रो फेंक कर पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल राउंड में पहुंचे। कौमी क्रिकेटर्स ने भी अरशद नदीम को फाइनल राउंड में क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद दी। अरशद नदीम 86.59 मीटर की थ्रो फेंक कर पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल राउंड में पहुंचे। अरशद नदीम की वालिदा ने कहा कि बेटे के फाइनल राउंड में पहुंचने पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं। मेरा बेटा मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। मेरे साथ साथ पूरे पाकिस्तान ने अरशद नदीम के लिए दुआएं। अरशद नदीम के भाई ने कहा कि तमाम पाकिस्तानियों से दुआओं की अपील है। अरशद नदीम फाइनल में बेहतरीन थ्रो करके पाकिस्तान के लिए मेडल लाएंगे। कौमी क्रिकेटर्स ने भी अरशद नदीम को जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद दी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी, इमाद वसीम और फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि जमात इस्लामी से मसबे बातचीत हुई, कुछ मामला तहरीरी तौर पर भी तय हुए हैं। हमारा एजेंडा है कि हमने बिजली की कीमतें कम करनी है। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी जून, जुलाई और अगस्त 3 माह के लिए दी जाएगी। रावलपिंडी में वो गुफ्तगू कर रहे थे। तहरीरी कुछ चीज़ें हमने एक्सचेंज की हैं, कुछ उनके मुतालबात आए हैं, हमने अपना एजेंडा रखा है। देखिए, ये वज़ीर आज़म साहब का विजन है कि हमने बिजली की कीमत कम करनी है हर हाल में। 50 अरब की सब्सिडी दे चुके, जिसके तहत 200 यूनिट वाले सारिफ को जून, जुलाई, अगस्त के महीने में बिल कम आएगा इंशाल्लाह ताला। टास्क फोर्स का क़याम अमल में आ चुका। ये सारे इक़दाम लिए जा रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब बड़ी तेज़ी से इस पर अमल पैरा हैं। हमने कहा जी आपका तो मुतालबा है, हमारा एजेंडा है। तो काफ़ी चीज़ों पर इत्तफाक भी हुआ है, काफ़ी चीज़ों पर मज़ीद इत्तफाक होना है। तो कल तक अब ये दौर मुलतवी किया गया है। तो कल शाम में मज़ीद एक नशिस्त होगी और कोशिश होगी कि मामलात को जो पेशरफ बहुत अच्छी, कल भी बहुत अच्छी मीटिंग थी, आज भी बहुत पेशरफ्त हुई है। उम्मीद है कि ये मामला जो है खुश असलूबी से हल। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच कहते हैं कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। हमारे 6 नकात पर हुकूमत ने राय दी है। हुकूमत ने अपने मसाइल का भी जिक्र किया है। हमने अपना तफसीली मौक़िफ़ हुकूमती कमेटी के सामने पेश कर दिया है। हमारे साथ मुतालबात और उन नुकात में से 6 चीज़ों पर अपनी एक मुस्बत और अपनी एक आधी या अधूरी राय दी है और उसके साथ साथ अपने मसाइल और मुश्किलात को भी ज़िक्र किया है। हमने अपना भी एक तफसीली मौक़िफ़ उनके हवाले किया है। इस वक्त तक जितनी भी हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, माहौल भी अच्छा था, खुशगवार था और जमात इस्लामी के मुतालबात से भी किसी बड़े इख्तलाफ का इज़हार नहीं किया गया और अपने इसी बार बार मौक़िफ़ का इज़हार किया है कि हम भी आवाम से ताल्लुक़ रखते हैं और हम भी जानते हैं कि आवाम किन मसाइल और मुश्किलात का शिकार हैं और उन्होंने जमात इस्लामी का तहसीन और शुक्रिया भी अदा किया। बानी पीटीआई ने सानहा नौमे पर मशरूत मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। बोले सीसीटीवी फुटेज निकालें, पीटीआई का एक भी कारकुन नजर आया तो मुआफ़ी मांगूंगा। ये रिपोर्ट देखिए। हम साने 9 मई के मुतासिरा, जुल्म हमारे साथ हुआ। फुटेज में मेरा कारकुन नजर आया तो इसे पार्टी से निकाल दूंगा, माफी भी मांग लूंगा। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा वो माफी मांगता है जिसने गलती की है। हमने कोई गलती नहीं की। हमारे 10,000 लोगों को जेल में डाला गया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। हमने चीफ जस्टिस से भी कहा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। हमारी 25 मई की पिटीशन को नहीं सुना गया। बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। मेरा, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन तरमीम एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बैरिस्टर गौहर की जानिब से आईनी दरखास्त में तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा पीटीआई ने सलमान अकरम राजा के जरिए आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्त दायर की। दरखास्त में वफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। पीटीआई की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम गैर आईनी और गैर कानूनी है, इसे कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलाट करने से फौरी रोका जाए।
جائے۔ عدالت تحریک انصاف کو خواتین اور غیر مسلم مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا حکم بھی جاری کرے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی فہرستیں الیکشن کمیشن میں جمع کرا چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں ملنا پی ٹی آئی کا حق ہے۔